देखिए क्या कह रहे हैं, महादेवी वर्मा अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है। महादेवी वर्मा अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है। महादेवी कवित्री के व्यक्तिगत अभाव में पैदा होने के कारण दुख इतना मूल्यवान और अस्पृहणीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती है। बादल जल से भरी होती है, लेकिन यह जल अपने लिए नहीं होता बल्कि औरों के लिए होता है। दुख व्यथा के कारण महादेवी वर्मा के आंसू बादल के समान गिरते रहते हैं। वो अपने ऊपर लिए हैं, कोई भी लेखक लिखता है तो अपने ऊपर ही लिखता है, किसी भी दूसरे का नाम नहीं लेता है जल्दी। वो अपने ऊपर कहिए कि देखिए हम, जिसे कोई भी लेखक लिखेगा ना अपने ऊपर लिखता है, तो वो अपने को ही पूरा सृष्टि का स्त्री मान के सब कुछ लिखी हैं कि उनका जीवन पूरा दुख से भरा हुआ है और वे हमेशा रोती रहती हैं, और वो हमेशा रोती रहती हैं। उनका आंसू जो है बादल के समान गिरता रहता है, कुछ नहीं कहती हैं, इसीलिए कहती हैं कि हम बादल जैसा ही हैं और नीर से भरा हुआ, जल से भरा हुआ बादल जैसा है जिससे हमेशा आंसू गिरता रहता है। वो अपने को दुख की बदली इसलिए कहती है क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन कष्ट से क्या हुआ था, पूरा तरह से भरा हुआ था, चारों तरफ उनके कष्ट ही कष्ट था, तो इसीलिए अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। बोलो, महादेवी कवित्री के व्यक्तिगत अभाव में पैदा होने के कारण, सब लोग बोल कह नहीं रहे जी, व्यक्तिगत अभाव में पैदा होने के कारण दुख इतना मूल्यवान और अस्पृहणीय हो जाता है कि वे उसकी निरंतरता की कामना करती हैं और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती हैं। बादल जल से भरी होती है, लेकिन यह जल अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए होता है। दुख व्यथा के कारण महादेवी के आंसू बादल के समान गिरते रहते हैं। महादेवी वर्मा अपने को दुख बदली करेगी क्योंकि वो दुख से भरी हुई उनका जीवन बीता है। वो हमेशा रोती रहती थी, इसीलिए अपने आप को क्या कहती थी, दुख की भरी, नीर भरी दुख की बदली कहती थी। समझ में आ जाएगा। वो दोनों को क्या हुआ है जी, क्या हुआ है जी, 3 गो था, 3 गो, तीनों को खड़ा कर दो। अब नाम लेके बोले, रितु नाम है, हरियम नाम है, एगो कौन है, कुश है, तीनों खड़ा हो जाओ, खड़े रहो, अब अच्छा लगेगा। नैनों में दीपक से जलते दीपक का क्या अभिप्राय है। नैनों में दीपक से जलते में दीपक का अभिप्राय प्रेम रूपी वेदना से है, जिसे कवित्री बिना बुझे जलता देखना चाहती है। नैनों में दीपक से जलते का अभिप्राय क्या है, प्रेम रूपी वेदना, जिसे कवित्री बिना बुझे जलते देखना चाहती है। कवित्री चाहती है कि यह बिना बुझे जलते रहना चाहिए। बोलो, नैनों में दीपक से जलते में दीपक का अभिप्राय प्रेम रूपी वेदना से है, जिसे कवित्री बिना बुझे जलते देखना चाहती है। समझ में आ जाएगा। अगला में है, मेरा न कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है। मेरा न कभी अपना होना,
जब कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह माया और वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है तो वह भटकाव की तरफ चला जाता है। इसी सांसारिकता, मोह माया और वासना को कवित्री अपने से दूर रखना चाहती है और कहती है कि यह मेरा कभी अपना न हो। जब भी कोई व्यक्ति मोह माया अगर हो गया तो इसी संसार में वो भटकता रह जाएगा। मतलब नहीं होगा तो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। मोह माया का मतलब क्या है? मोह माया का मतलब है कि जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों से मोह माया हमेशा रखते हैं। रोता है तो उसके रोने का कारण पूछते हैं कि क्यों रो रहा है, उसके जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको कष्ट को देखते हैं, उसको किसी को दिक्कत क्या है। तो इसी को मोह माया कहा जाता है। अगर इस मोह माया से दूर कर लिया जाए, कष्ट हो जाओ, हम क्या करें, कष्ट है तो जाकर अपना कष्ट दूर करो, तो वो मोह माया से दूर हो गए, अब उससे लगाव नहीं जाता। तो वही बोल रही कि ये कवित्री चाहती है कि ऐसा लगाव हम में न आए। बोलो, जब कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह माया और वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है तो वह भटकाव की तरफ बढ़ जाता है। इसी सांसारिक मोह माया और वासना को कवित्री अपने से दूर रखना चाहती है और कहती हैं कि यह मेरा अपना न हो। अगला प्रश्न में है कि मैं नीर भरी दुख की, मैं दुख भरी नीर की बदली। उल्टा हैगा जी? हाँ, नहीं सही है। उल्टा है। मैं नीर भरी दुख की बदली के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में देती है? मतलब कवित्री अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करती है लोगों से? प्रस्तुत कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय दुख भरी बदली के रूप में दे रही है। बादल जल से भरी होती है, बदली का जल अपने लिए नहीं होता बल्कि सृष्टि के लिए होता है। वह तप्त विश्व को नहलाती हैं लेकिन अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है। अतः यह अपना परिचय वेदना के गायिका के रूप में देती है। बादल जैसे अपना अस्तित्व खत्म करके दूसरों को पानी देता है, उसी तरह से बोलती हैं ये कि मैं भी वैसी ही हूं। मैं बहुत कुछ दुख सह करके सब कुछ बटोरी, फिर उसको सब कुछ दुख को ये दुख सह के भी अपना निछावर कर देश पर। उसी को कहा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं। बोलिए, प्रस्तुत कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय दुख भरी बदली के रूप में दे रही हैं। बादल जल से भरा होता है, बदली का जल अपने लिए नहीं होता बल्कि सृष्टि के लिए होता है। वह तप्त विश्व को नहलाती है लेकिन अपना अस्तित्व भी खत्म कर लेती है। अतः अपना परिचय वेदना की गायिका के रूप में देती है। समझ में आ जाएगा? तो इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 5 खत्म हुआ।